मीटिंग हुई है क्या किसी को बनाने के लिए कन्वेनर, या ये मीटिंग शेड्यूल्ड है अभी सर? नहीं, इसका निश्चित जानकारी आपको दिया जाएगा जब इस तरह का की कोई बात होगी। शेड्यूल्ड है, मीटिंग तो होते ही रहता है, इस तरह का रूटीन मैटर है। और नीतीश जी में सारी योग्यता है, इस बात को आप लोग क्यों ये सवाल खड़ा किया जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। हुई थी कि नहीं सर बैठक? कल हुई थी कि नहीं? नहीं, कल कोई इस तरह की बैठक नहीं हुई। मनोज झा कह रहे हैं आज का क्या हुआ? आज मैं तो उसमें नहीं पार्टिसिपेट कर रहा हूं। हमसे ये सवाल क्यों करना है, इसका निश्चित उत्तर आपको नहीं। प्रदेश अध्यक्ष है तो मुझे जो जानकारी है मैं वही तो बताऊंगा आपको। अरे आज अखिलेश जी 5-6 सीटों पर जिस पर जेडीयू के सांसद हैं और आप लोग पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे, उसको लेकर पेंच फंस रहा है। कोई पेंच नहीं फंस रहा है, सब हम लोग पेंच सीधा कर देंगे और बीजेपी को हराएंगे। आपकी दावेदारी उन सीटों पर रहेगी जिस पर आप दूसरे नंबर पर रहे थे। अरे भाई, हम लोग आपस में बात करेंगे, प्रेस से बात करने आए हैं सीटों का। हम लोग आपस में बातचीत करके, कोई मसला ऐसा नहीं है जिसको हम लोग नहीं सुलझा लेंगे। सुरक्षा कर्मियों ने सीढ़ियों पर उनको मार गिराया था। इस बार बीजेपी के एक सांसद के द्वारा इनको रिकमेंडेशन करके और भेजा गया, और सीआरपीएफ के लोग, दिल्ली पुलिस के लोग उन लोगों को जांच किए बिना जाने दिया, और वो लोग सब दीर्घा तक पहुंच गए। देश की सभी विपक्ष की पार्टियां, कांग्रेस सहित 24-25 पार्टियों के लोग केवल चाहते थे कि अमित शाह जी आके गृह मंत्री के रूप में अपना वक्तव्य दें सदन के पटल पर, प्रधानमंत्री जी वक्तव्य दें। ये एक परिपाटी रही है जब से संसद है, जब से देश आज़ाद हुआ है, कि जब कोई बड़ी घटना सत्र के दौरान होता है तो उस समय आके लोग अपना वक्तव्य देते हैं। पिछली बार भी उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री आडवाणी जी, उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय वाजपेयी जी ने आके वक्तव्य दिया था, और सिक्योरिटी के मसले पर पूरा देश की सभी पार्टियां उनके साथ खड़ी थी। देश के सुरक्षा का मामला था। लेकिन इस बार इन लोगों ने वक्तव्य देना उचित नहीं समझा और 145-46 सांसदों को निलंबित किया गया। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं, और ये वर्ष चूंकि चुनाव होना है, देश की जनता सब कुछ देख रही है। ये 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में सरकार इनकी जरूर बनी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में महागठबंधन पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी, और बिहार में मुझे पक्का यकीन है कि इनको एक भी सीट नहीं मिलने जा रहा है। उसी तरह से पूरे देश में मोदी के लोग मोदी जी को देश की सत्ता से हटाना चाहते हैं, और पूरा विश्वास है कि महागठबंधन, जहां जो पार्टी रीजनल पार्टीज है, जो सब कांग्रेस की पार्टी के साथ मिलजुल के चुनाव लड़ रही है, एक एक सीट पर इनको हम लोग हराने का काम करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि ये साल फिर से इस देश के गरीब गुरबों, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूरों के लिए अच्छा साल साबित होगा, और नई सरकार जो महागठबंधन के नेतृत्व में बनेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और इस तरह का आशा के साथ आप सबों को आगे भोजन के लिए आह्वान करता हूं, भोजन के लिए निमंत्रण देता हूं। भोजन